सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 13 शुरू करने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का। क्या नाम है हमारे पाठ का? पेड़ों की अम्मा थिमक्का। इस पाठ में हम पढ़ेंगे श्रीमती थिमक्का जी के बारे में, जो कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रही हैं। तो हम जानते हैं श्रीमती थिमक्का जी ने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है श्रीमती थिमक्का। ये कौन है? श्रीमती थिमक्का। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है, और थिमक्का को और किन नाम से जाना जाता है? अम्मा और वृक्ष माता। ठीक है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था, और उनका जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक के तुमकुरु जिले में। ये कर्नाटक में ही रहती है और वो अभी भी कर्नाटक में ही रहती है। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है, और वो पिछले 80 वर्षों से क्या काम कर रही है? वो सड़कों के किनारे पौधे लगाती है ना। इसीलिए पाठ का नाम भी है पेड़ों की अम्मा थिमक्का, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ काम कर रही है? पेड़ों से, पौधों से जुड़ा हुआ। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने प्रारंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में भी काम किया था, और जब उनके पास पैसे नहीं थे शुरुआत में, तो उन्होंने एक खान में, माइंस में श्रमिक, लेबर के रूप में भी काम किया था। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती है, और थिमक्का एक और नाम से जानी जाती है, सालू मर्दा थिमक्का। तो अभी तक हमने जाना थिमक्का 3 नाम से जानी जाती है, एक अम्मा, एक वृक्ष माता और एक सालू मर्दा थिमक्का। अब देखिए, सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में वृक्षों की पंक्ति को कहते हैं। कन्नड़ भाषा में सालू मर्दा का क्या होता है? वृक्षों की पंक्ति, मतलब पेड़ों की लाइन को। पेड़ जो लाइन में खड़े होते हैं, जैसे कि वो सड़क के किनारे पौधे लगाते हैं, तो सालू मर्दा का अर्थ क्या होता है? पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं हम सालू मर्दा। ठीक है। अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। थिमक्का ने हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। और हमारी जो थिमक्का है वो किस लिए प्रसिद्ध है? उन्होंने दो जगह के बीच में, हुलिकल और कुदूर के बीच के 45 किलोमीटर के बीच के जो लंबा राजमार्ग था, जो रास्ता था, उन्होंने उसके बीच में 385 बरगद के पेड़ लगाए, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हुई। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा, और उन्होंने जब बरगद के पेड़ लगाए, उससे वो राजमार्ग वो क्या लगने लगा? बहुत ही ज़्यादा सुंदर और देखने में बहुत अच्छा लगने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, और उस राजमार्ग के अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। और उन्होंने कितने पेड़ लगाए? 8000 से अधिक पेड़। तो सोचिए उन्होंने कितने पेड़ लगाए, है ना। इससे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ, है ना। पेड़ लगाए तो हमारे पर्यावरण को इससे बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया, और पेड़ लगाने के कार्य में उनका सहयोग किसने दिया? उनके पति ने। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। और उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में कि उन्होंने इतने पेड़ लगाए हमारे देश के लिए, उसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री एक तरीके का अवार्ड होता है जो भारत सरकार देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी उम्र 107 वर्ष की है। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र अब 107 वर्ष है। जब ये पाठ लिखा गया था तो इनकी उम्र कितनी थी? 107 वर्ष। ठीक है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय है, और आज भी ये अच्छे कार्य करती रहती है। थिमक्का भारत को कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। थिमक्का को भारत के कई जो भी वनीकरण, वृक्ष से रिलेटेड, वन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें उन्हें आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने
पेड़ों से रिलेटेड ही बहुत काम किया। ठीक है, अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। और उनके बेशक जीवन में जितने मर्जी कष्ट रहे हो, कि जितने मर्जी दुख रहे हो, फिर भी उसके बाद उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया वो बहुत आदर्श है, वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार समाज कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्का। और खुद की जीवन में कमी होने के बाद भी, जैसे हमने देखा था कि उन्होंने शुरुआत में लेबर का काम भी किया था, श्रमिक भी बनी थी, है ना, खुद के जीवन में कठिनाई थी उनके, फिर भी उन्होंने निष्ठा और श्रद्धा से पूरी मेहनत और लगन के साथ सामाजिक कार्य किया, सोशल वर्क किया, सोसाइटी के लिए कुछ काम किया और अपने आप को समर्पित किया समाज के लिए। तो इसलिए थिमक्का जो है बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि समाज के लिए हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा पाठ। हमारे पाठ का नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का, जिसमें हमने श्रीमती थिमक्का जी के बारे में पढ़ा और वो किस लिए विख्यात थी, किस लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि उन्होंने क्या लगाए थे, उन्होंने हुलिकल और कुदूर के बीच में 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 385 बरगद के पेड़ लगाए और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग जगह पर कुल 8,000 से भी अधिक वृक्ष लगाए और उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, है ना। तो उन्होंने देखिए अब कितना अच्छा काम किया और समाज के प्रति उनका लगाव हमने इस पाठ में देखा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं, आप जानते हैं। तो हम बता सकते हैं पेड़ हमारे अनेक प्रकार से काम आते हैं, जैसे कि वो हमें छाया देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? अगर आपने किसी पौधे की देखभाल की है तो आप बता सकते हैं, हाँ मैंने एक पौधे की देखभाल की थी। मैं उसे रोज़ पानी देता था और मैंने उसके फूल कभी नहीं तोड़े। और जैसे भी आपने देखभाल की है वो आप बता सकते हैं। यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? अगर आपको भी थिमक्का की तरह समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करने का अवसर मिले, मौका मिले, तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? तो जो भी आप काम करना पसंद करेंगे, जैसे आप बोल सकते हो मैं अपने आसपास की सफाई रखना पसंद करूँगा, या जो भी आप काम करना पसंद करेंगे वो आपको बताना है। आगे चलते हैं, सोचिए और लिखिए। थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई थी? थिमक्का अपने वृक्ष लगाने के काम के कारण प्रसिद्ध हुई थी और उन्होंने जो है कहाँ पर, दो जगह के बीच में 45 किलोमीटर, हुलिकल और कुदूर के बीच में 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 385 बरगद के पेड़ लगाए थे, इसलिए वह बहुत विख्यात है ना, इसलिए वो प्रसिद्ध हुई थी। आगे, थिमक्का को किस किस नाम से जाना जाता है? तो हमने देखा था थिमक्का को किस किस नाम से जाना जाता है, अम्मा, वृक्ष माता और सालू मर्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे अम्मा, वृक्ष माता और सालू मर्दा के नाम से जाना जाता है। अम्मा ने बरगद के पौधे कैसे लगाने शुरू किए थे? अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? क्योंकि उन्होंने एक राजमार्ग के बीच में लगाए थे, जिससे वो राजमार्ग बहुत सुंदर लगने लगा था, इसलिए उन्होंने बरगद के पेड़ लगाने शुरू किए। इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? इतने सारे पेड़ लगाए, 8,000 से अधिक पेड़ लगाए उन्होंने, तो चुनौतियां तो ज़रूर आई होंगी। जैसे कि हमने देखा आरंभ के दिनों में उनके पास पैसों की भी कमी थी, इसलिए उन्होंने श्रमिक बनकर एक माइन में भी काम किया, है ना। तो इसी प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने अपना सामाजिक कार्य को प्रारंभ रखा और बीच में नहीं छोड़ा। ठीक है, आगे देखिए पाठ के आगे। यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? अभी हमने थिमक्का अम्मा के बारे में पढ़ा, तो आप कैसे बता सकते हो? थिमक्का अम्मा आपको क्या क्या अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था।
वह पिछले 80 वर्षों से सड़कों के किनारे पौधा लगाती है। उन्हें 2019 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वो सामाजिक कार्य करने में बहुत विख्यात थी। तो इस तरह से आप यहाँ पे थिमक्का का परिचय लिख सकते हैं, जो भी हमने उनके बारे में पढ़ा। आगे देखो, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, आप थिमक्का के साथ पौधे लगाने में उनकी मदद कर सकते हैं, पौधे में पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, थिमक्का में कक्का आया है, जिसमें एक आधा का और एक पूरा का आया है। ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन, जिसमें एक आधा आए और एक पूरा आए। ठीक है, ऐसे शब्द सोचकर नीचे लिखे दिए गए स्थान पर आपको लिखने हैं। जैसे इन्होंने रस्सी दे रखा है, आधा सा आ गया, पूरा सा हो गया। और क्या हो सकता है? लस्सी हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा? धक्का हो गया हमारा, और क्या हो गया? मक्का हो गया, और दिल्ली हो गया, आधा ला फिर पूरा ला। तो इस तरह से आपको शब्द लिखने हैं जो जिसमें पहले एक आधा वर्ण आए और फिर पूरा वर्ण आए, और इन व्यंजन को हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। आगे देखिए, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। पेड़ को हम और क्या कहते हैं? वृक्ष। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को और क्या कहा जाता है? तो हमें पेड़ों के और नाम लिखने हैं। तो पेड़ को हम तरु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेड़ को पादप भी कहा जाता है, पादप। ठीक है, पेड़ को विटप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें पेड़ के पर्यायवाची शब्द लिख देने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक संयुक्त अक्षर बनाते हैं, जिसमें हम एक वर्ण मिलाते हैं और एक पूरा अक्षर मिलाते हैं, और जब उन्हें मिला देते हैं तो हमारा संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क और श मिलाते हैं तो हमारा श बन जाता है, जैसे क्षमा, दक्ष, पक्ष। ज और इया मिलाते हैं तो हमारा ज्ञ बन जाता है, जैसे ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। त और रा को मिला के हमारा त्रा बन जाता है, पत्र, चित्र, मित्र। श और रा को मिला के हमारा श्र बन जाता है, जैसे श्रम, आश्रम, श्रमिक। ठीक है, तो जो भी दो वर्णों से मिलकर बने तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। ठीक है, दो अक्षर मिलकर जो बने संयुक्ताक्षर। आगे देखिए, उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर आपको पूरा करना है। जैसे ये क्या है हमारा? वृक्ष, तो ये वृक्ष हो जाएगा। नेत्र, ये त्रा आ जाएगा, नेत्र। त्रिभुज, यहाँ हम त्रिभुज लिख देंगे। ठीक है, आगे ये क्या है? कक्षा, तो कक्षा आ जाएगा। ये कौन है? श्रमिक, तो श्रमिक आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? कुछ नया करें। आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। आपने उनके बारे में पढ़ा और उनके काम से बहुत प्रेरित हुए, प्रेरणा मिली कि वो समाज के लिए कितना कुछ कर रही हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपनी मन की बात बताइए। तो आप थिमक्का को पत्र लिखेंगे और उन्हें अपनी मन की बात बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है। जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उनका पूज्य अम्मा सादर प्रणाम करेंगे। उसके बाद जो भी हम बात कहना चाहते हैं कि मैंने आपके बारे में पढ़ा और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि आप समाज के लिए कितना अच्छा कार्य कर रही हैं, और मैं भी आपकी तरह समाज के लिए कार्य करना चाहती हूँ और आपके जैसा बनना चाहती हूँ, और मैं एक बार आपसे मिलना भी चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकती हो आपकी प्रिय, और फिर अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप थिमक्का को पत्र लिख सकते हैं। आगे देखिए, चित्र में उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो हमें पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? फल सब्जियां हमें मिलती है, पेपर मिलता है, कुछ दवाइयाँ हमें पेड़ों से मिलती है, कुर्सी की लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है, नारियल हमें पेड़ों से मिलता है, तेल, और ये रंग हमारे फूलों से, पत्तों से बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। ठीक है, ये बैग ज़रूर प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो हम बता नहीं सकते ये हमें पेड़ों से मिलता है या नहीं, इसलिए हमने इन पर गोला नहीं लगाया। तो ये था हमारा पूरा पाठ। हमारे पाठ का नाम क्या है? पेड़ों की अम्मा थिमक्का, जिसमें हमने श्रीमती थिमक्का जी के बारे में पढ़ा और जाना कि वो
कितना ज़्यादा सामाजिक कार्य उन्होंने किया और हमारे देश के लिए उन्होंने कितने पेड़ लगाए। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद सभी को।